हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके सिलेबस में से कौन कौन से चैप्टर्स कौन कौन से टॉपिक जो है साइंस में जो 2020 एंड 21 सेशन के स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम देनी है उनके लिए डिलीट किया हुआ है। तो इससे आपको जो है कम टाइम में प्रिपरेशन में अच्छी हेल्प मिलेगी। तो ये स्टेट बोर्ड में भी यही करेक्शन की गई है और सीबीएसई बोर्ड में भी की गई है, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो मैं आपको हर चैप्टर के बीच में से डिटेल आपको बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक आपने पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ में आप अपनी बुक ओपन करके आप उसको जो है टिक लगा सकते हो, ताकि लास्ट में जब भी आप अपनी चैप्टर को रीड करो, आप चैप्टर को समझो, तो आपको पता लग जाए कि आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हम। स्टूडेंट, फर्स्ट आप वो चैप्टर देखो जिन चैप्टर में कोई भी करेक्शन नहीं की गई। आपको उस चैप्टर में सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रही हूँ। वो चैप्टर आपने अपनी जो फ्रंट में कंटेंट दिया हुआ है आप वहाँ पे टिक मार्क कर लो। फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, इसमें से आपका कोई पार्ट नहीं कटा हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसमें भी आपका कोई पार्ट नहीं कटा हुआ है। आपने ये चैप्टर पूरा दोनों चैप्टर डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 5 में कोई कटिंग नहीं है, कोई भी टॉपिक कट नहीं है, आपने वो चैप्टर फुल करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 भी आपको फुल करना है। ठीक है, उस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, और चैप्टर नंबर 5 पेरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें से भी आपका कोई पार्ट कट नहीं है, ये पूरा चैप्टर आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 12 में से कोई कटिंग नहीं है, आपने चैप्टर नंबर 12 फुल करना है, सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 15, इसमें से भी कोई टॉपिक क्लियर कटिंग नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 भी आपको जो है फुल करना है। तो ये तो वो चैप्टर्स हो गए जिनको हमने क्या करना है, फुल करना है। उसमें से कोई भी टॉपिक कटिंग नहीं है। जो भी मैंने टिक लगाए आप ध्यान से उनको टिक लगा लो, और इन चैप्टर को आपने फुल कॉन्सेप्ट के साथ जो है क्लियर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। आपको वो चैप्टर बता दें जो कि पूरी तरीके से कट है। ठीक है, आप ये टिक लगा लिया आपने। नेक्स्ट, जो चैप्टर आपके फुल्ली कट है उसमें से कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना नहीं है। फर्स्ट तो चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपने कुछ नहीं पढ़ना है, ये फुल चैप्टर जो है आपका डिलीट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी तरीके से चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये पूरा चैप्टर जो है आपका डिलीट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 आपको दिया हुआ है कि इंटरनल असेसमेंट के लिए आप इसको थोड़ा बहुत तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम में आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग कुछ नहीं आएगा। तो ये 3 चैप्टर आपके यहाँ पर कट है। बाकी चैप्टर में कुछ कुछ पार्ट्स डिलीट किए गए, तो मैं आपको एक एक चैप्टर ओपन करके हर एक चैप्टर में कौन सा पार्ट डिलीट किया है वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाती हूँ। आप अपने फ्रंट कंटेंट्स में जो चैप्टर फुल करने उस पर टिक लगा लीजिए, जो चैप्टर पूरी तरीके से कट है उस पर क्रॉस लगा दीजिए। नेक्स्ट जो चैप्टर बचे हुए हैं हमारे, उसमें क्या क्या कंटेंट्स आपके डिलीट हैं वो मैं आपके इन बिटवीन चैप्टर में पूरा प्रॉपरली समझा देती हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में कोई भी करेक्शन नहीं है, आपने वो फुल करना है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 3, इसमें आपने ये सारा चैप्टर करना है। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी आपने करनी है। नेक्स्ट आपको नीचे ये सब कुछ करना है। ठीक है, ये मेटल नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये भी आपने करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका टॉपिक कट है वो आपका मिलेगा पेज नंबर यहाँ से। ठीक है, ये भी आएगा आपका, ये सारा टॉपिक आएगा आपका जो कट है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पेज नंबर आपका है यहाँ पर 49। ये पेज नंबर आप देखो, यहाँ पर जो है आपकी बुक में 49 पेज नंबर है। तो 49 पेज नंबर से आपका डिलीट होना शुरू हुआ है इस चैप्टर में। 49 में वो कौन सा टॉपिक डिलीट है, अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इसमें जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये पूरा टॉपिक यहाँ से आपका पूरा कट है, ये सारा इसी में आता है। तो ये सब आपने कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपका कट है। नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक जो है 3.5 क्रोजन, ये भी आपका जो है डिलीट है। ठीक है, ये भी आपने नहीं करना है, ये टॉपिक भी आपने नहीं करना है। ठीक है, ये यहाँ आगे आपको ये कुछ नहीं करना है।
तो आपको पता लग गया थर्ड चैप्टर में, मीन्स आपका पेज नंबर 49 से थर्ड चैप्टर आगे पूरा कट है। यहाँ से आपका पेज नंबर 49, यहाँ से आपका जो है, सॉरी ये तो क्वेश्चंस था, इसका जो है यहाँ से आपका आगे पूरा चैप्टर जो है डिलीट है। इसके पहले वाले आपको सारे पार्ट जो है अच्छे से डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आपको स्टार्टिंग में ये सारा कुछ पढ़ना है, ये पेज भी पढ़ना है, ये भी पेज पढ़ना है आपको, आगे आपने ये भी पढ़ना है, नेक्स्ट आपको ये पेज भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पर नेचर, ये भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, यहाँ से ये पोर्शन आपका जो है वो डिलीट है, ठीक है। मीन्स पेज नंबर जो है आपका, ये है आपका पेज नंबर, आप ध्यान से देख लो 63 पेज नंबर जो है आपका डिलीट है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 64 भी डिलीट है, ठीक है। ये सारा आपका डिलीट है, ये सब कुछ आपका डिलीट है। यहाँ पर आपने ये होमोलोगस सीरीज पढ़ना है, ठीक है। इसके पहले आपका सारा कुछ डिलीट है, यहाँ तक आपका डिलीट है। नेक्स्ट आपने होमोलोगस सीरीज को क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है आपका जो है नोमेनकल्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये आपका जो है पोर्शन सारा डिलीट है, ठीक है। मीन्स ये सारा कुछ आपका डिलीट है। यहाँ पर आपकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये पोर्शन भी आपका डिलीट है। तो ये सब भी आपने इस पेज को भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन वगैरह, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपके जो आ गया है यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंस कार्बन कंपाउंड इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, यहाँ से आपने इसकी प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है और यूजेस नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो है आपने रीड करनी है, मीन्स इसको पढ़ना है आपने, ठीक है। इसको आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इथेनॉल की प्रॉपर्टी और यूजेस नहीं पढ़ने हैं और रिएक्शंस इसकी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। इट मीन्स ये नहीं पढ़ना है आपने और ये नहीं पढ़ना, और इसको आपने रीड करना है अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से आप आ जाओ यहाँ पर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड में आपने प्रॉपर्टी नहीं करनी है, ठीक है। इसके यूजेस नहीं करने हैं इसके, लेकिन रिएक्शन को आपने जो है करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सोप एंड डिटर्जेंट, ये कोई पार्ट आपको आगे कुछ नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया चैप्टर 4 क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में साथ के साथ जो है टिक लगाते जाओ, इससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। या एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद अपनी बुक ओपन करके साथ के साथ करते जाओ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 आपको पता है उसमें कोई करेक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 6 में कोई करेक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 7 जो है वो पूरा डिलीट है। चैप्टर नंबर 8 में कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। में आपको हेरिडिटी वाला पार्ट सारा करना है, इवोल्यूशन आपका जो है वो डिलीट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो मीन्स ये सब आपको पढ़ना है, ये पेज आपको सारे पढ़ने हैं। हेरिडिटी के ट्रेड्स, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सारा आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में आपका पार्ट डिलीट जो है इवोल्यूशन से डिलीट है, ठीक है। तो इवोल्यूशन क्या गई, ये ऑलमोस्ट पार्ट आपका सारा क्या है, ये डिलीट है। इससे रिलेटेड आपने कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 ऑलमोस्ट आपको सारा करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 पे आ जाते हैं अब हम। चैप्टर नंबर 11 में आपको ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपको ह्यूमन आई वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है पावर ऑफ अकोमोडेशंस भी पढ़ना है। आपने ये पार्ट यहाँ से नहीं पढ़ना है, डिफेक्ट विजन एंड देयर करेक्शन, कि कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, मायोपिया, हाइपरमाइटोपिया, प्रेसबायोपिया, ये टॉपिक आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। बस ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, करेक्शन और इसके लेंस के जो हमारे आइज़ में यूजेस होते हैं, कौन सा लेंस यूज़ करके आइज़ के जो है डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता है, ये चीज़ें नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद आपने यहाँ से आगे पूरा चैप्टर जो है पढ़ना है। समझ आ गया आपको? चैप्टर नंबर 11 में सिर्फ आपको यही टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है आपने। बाकी सारा आपको चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में आपको सिर्फ यूजेस, लेंस और मिरर के नहीं पढ़ने, बाकी पूरा चैप्टर नंबर 10 भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 आपने फुल करना है, उसमें कोई भी पार्ट आपका डिलीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 13।
चैप्टर नंबर 13 में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने ये सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये सारा आपने सारा कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर करना है, ये सारा आपने करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर भी आपको करनी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये पार्ट आपने नहीं करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं करना है। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट ये आपने नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये टॉपिक आपने नहीं करने। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये टॉपिक आपने नहीं करना है, साथ में आपने ये वाला टॉपिक जो है नहीं करना है। ठीक है, आप अपनी बुक में पेज नंबर देख के साथ आप करेक्शन करते जाओ। बाकी आपको इस चैप्टर में सारे टॉपिक करने हैं। नेक्स्ट आपका जो है 13 के बाद चैप्टर नंबर 14 फुल डिलीट है, उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15 में आपके कोई जो है रिड्यूस सिलेबस नहीं है, आपने चैप्टर नंबर 15 फुल करना है। चैप्टर नंबर 16 आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया। अगर कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट आपको यहाँ से मैं आपको सारे टॉपिक्स बता देती हूँ जो कट एक बार। ठीक है, बुक में आपको बता ही दिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 में आपका कोई कट नहीं है, आपको पता है कोई रिड्यूस सिलेबस नहीं है। यहाँ पर आपने मेटल नॉन मेटल में क्या करना है, बेस मेटलर्जी जो प्रोसेस है और क्रोजन है वो आपने क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हो अपने नोटबुक में। नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड्स में आपने नॉमेनकल्चर में सारा जो है हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशनल सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको डिलीट है। आगे आपको इथेनॉल और इथेनोइक के सिर्फ प्रॉपर्टी, यहाँ ध्यान रखना आपने, सिर्फ प्रॉपर्टी और यूजेस डिलीट हैं। ठीक है, उसके प्रिपरेशन आपने करनी है। ठीक है, ये आपका बीच में टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपका सॉफ्ट डिटर्जेंट जो है आपका कंप्लीटली डिलीट है। नेक्स्ट आपका जो सेकेंड यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग में, उसमें आपका जो है चैप्टर नंबर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आई थिंक ये चैप्टर नंबर जो है आपका 7, ये पूरा आपका कट है। इसमें आपने कौन कौन से पार्ट नहीं करने यहाँ पे सारा दिया हुआ है, मतलब आप ये समझ लो यहाँ पे वो चैप्टर आपका जो है डिलीट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी में जो है आपको पता है हेरिडिटी पोर्शन पूरा करना है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, और मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड, ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ना है। सिर्फ इवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो आगे है वो सारा आपने नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल फिनोमिनॉन। नेचुरल फिनोमिनॉन में आपने क्या क्या करना है, जैसे कि ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में आपने फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन, देयर करेक्शन और एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर और लेंस, ये पोर्शन आपने नहीं करना है इस यूनिट में। ठीक है, बाकी सारा आपने करना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपने, जैसे कि अभी मैं सारा आपको बुक के बीच में बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, ठीक है, इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एंड डीसी, ठीक है, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये टॉपिक आपने नहीं करना है, बाकी आपने फुल यूनिट करनी है। नेक्स्ट आपका नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में आपको पता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपने कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा कुछ नहीं पढ़ना है आपने। नेक्स्ट है हमारा जो चैप्टर है कटिंग वाला, वो है हमारा चैप्टर नंबर 16। उसको सिर्फ आपने इंटरनल असेसमेंट के लिए पढ़ना है, यहाँ पर दिया हुआ है आप देखो, दिस चैप्टर इज टू बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर द इंटरनल असेसमेंट, इट विल बी नॉट बी द इन द एनुअल बोर्ड एग्जाम। आपको एनुअल बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आपने इंटरनल असेसमेंट के लिए इस चैप्टर को तैयार करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपकी जो प्रॉब्लम्स थी सिलेबस में क्या रिड्यूस हुआ है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपके 10th के बोर्ड एग्ज़ाम से रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको सिलेबस रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताना, मैं आपके कॉन्सेप्ट को, आपके प्रॉब्लम को जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके स्टूडेंट्स।